रीवा जिले में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट की तानाशाही के खिलाफ आसपास के ग्रामीण सहित किसान यूनियन सीटों के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत के सरपंच और गणमान्य नागरिकों और महिलाओं सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने कंपनी के मेन गेट में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर वहां पर मौजूद नवस्था चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला जी को अपना ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि यदि कंपनी प्रबंधन बेरोजगार क्षेत्रीय लोगों को 70% रोजगार देकर काम पर बुलाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे की कार्यवाही उग्र आंदोलन की होगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, जिसका 1 हफ्ते का समय दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों की मांगों को लेकर प्रमुख रूप से मौजूद पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमणि पांडे जी, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह भोलगढ़, सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव भक्तराज सिंह, मंगलेश्वर सिंह जी, किसान नेता रामजीत सिंह, गरजेश सिंह सेंगर, राकेश सिंह, पूर्व सरपंच प्रभुनाथ कोल, बालेंद्र शुक्ला, लालू उमलिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो मेरे को लगा कि हम लोग घर के हैं, गांव के हैं, और जब यहाँ पर पहुंचे इनकी तानाशाही देखकर लग रहा है कि ये हम लोगों को अपना नहीं मानते। और ये भी याद कर लें, अगर हम लोग इनको बाहरी मान लिए तो मिनट बस यहाँ प्लांट नहीं चल पाएगा। लोग अपनी बात यही अपना पूरा देखे संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जनता पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये जमीन हमारी है, गांव हमारा है, लोग हमारे हैं। आपने मुनाफा कमाया, किसानों की जमीन चली गई, खाई खोद दिया, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अब जो है युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम युवाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना अधिकार लड़के भी लिया जाता है। अगर फैक्ट्री प्रबंधक हमारे क्षेत्र के मजदूरों को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को, किसानों को उनका अधिकार अगर नहीं दे रही है तो इसके लिए हमारे क्षेत्रीय किसान, मजदूर जो भी हैं, युवा, सब इसके लिए संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन की हमारी मुख्य मांगे ये है कि यहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगार नौजवान हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो किसान हैं, उनके बेरोजगार नौजवानों को यहाँ पर जो है वो कारखाने के अंदर काम दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और जो जिनकी ज़मीनें गई हुई हैं, है ना, और पूर्व में जो लोग यहाँ पर कार्यरत थे उनको काम दिया जाए। यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है वो रोका जाए। और मेनली मुख्य हमारी मांग यही है कि जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय औद्योगिकरण के नाम पर ये लगातार घोषणा कर रही है कि जहाँ पर भी कारखाने लगाए जाएंगे, किसानों की ज़मीनें ली जाएंगी, वहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को 70% रोजगार दिया जाएगा। पर यहाँ दुर्भाग्य है, अल्ट्राटेक कारखाने के अंदर अल्ट्राटेक के प्रबंधन की ओर से बाहर से यहाँ पर लेबरों को लाया जा रहा है, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से। पर यहाँ के जो है बड़े पैमाने पर जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है, ये जो अन्याय किया जा रहा है इस क्षेत्र की जनता के साथ, हम ये संदेश देने के लिए आए हैं, ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये अन्याय और ये भेदभाव जो है प्रबंधन की ओर से नहीं चलेगा। यहाँ के स्थानीय नौजवानों को काम नहीं मिलेगा। तो आज ये हमारा सांकेतिक आंदोलन है। आने वाले समय में जो है हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसा कि हमारे साथियों ने घोषणा की है कि आने वाले जो है 8 तारीख को सोमवार को हम और बड़े पैमाने पर आएंगे और आवश्यकता हुई तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे। और इस कारखाने को बंद करने की आवश्यकता पड़ी, इस कारखाने के सारे गेटों को जाम करने की आवश्यकता पड़ी तो हम उन कारखानों को जाम भी करेंगे। और दूसरी, आपके माध्यम से यह बात मैं पहुंचाना चाहता हूं प्रशासन की ओर से कि यहाँ पर इस तरीके का भेदभाव हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार की न्यूनतम मजदूरी जो तय है, वो यहाँ पर जो पिछले 5 साल 10 साल से मजदूर काम कर रहा है उनको वो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। पर ये जो बाहर से ठेका की लेबर लाई जा रही है, हाँ, ये जो बाहर से ठेका लेबर लाई जा रही है, इनको प्रतिदिन 8 घंटे का 7 से 1000 रुपए प्रतिदिन दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्यों?
जो यहाँ पर लंबे समय से कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं, उनको आप 300-350 रुपए इसमें काम करा रहे हैं। उसी काम के लिए जो झारखंड और बाहर से जो उड़ीसा से लेबर आ रही है, उसको 700 और 1000 रुपए आप तनख्वाह दे रहे हैं। ये भी जो हमारे वर्कर के साथ, हमारे स्थानीय मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसके पर आज हमारा ये तत्कालीन आंदोलन था। इसलिए इस जितनी बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए था, उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे हैं। पर आने वाले 8 तारीख को जो है और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस क्षेत्र के हर नौजवान, हर किसान का ये आंदोलन है। हर नौजवान, हर किसान की ये मांग है। क्या कंपनी और प्रशासन से कोई वार्तालाप हुआ? कंपनी पूरी तानाशाही के मूड पर है और हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कारखाना तानाशाही के आधार पर चल नहीं सकता। वो जो है तानाशाही के रुख पर आएगा, स्थानीय लोगों के साथ तानाशाही करेगा, तो स्थानीय लोगों से बड़ी तादाद किसी की नहीं होती। इसके पहले भी जो कारखाने मालिक रहे हैं, उन्होंने भी तानाशाही का रुख अख्तियार करने की कोशिश की है। उन्हें भी सबक सिखाए जाने की कोशिश की गई है। जिनका इस पूरे देश के अंदर 22 कारखाने सीमेंट के हुआ करते थे, आज इसी तानाशाही की वजह से उनके साम्राज्य को इस क्षेत्रीय जनता ने उखाड़ फेंका है। आने वाले समय में अल्ट्राटेक के भी साम्राज्य को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये कहने के लिए आप किस प्रकार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आज सर आपको ज्ञापन दिया गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? आज अल्ट्राटेक सीमेंट के आसपास रहने वाले रहवासियों मजदूर संबंधी मजदूरी के संबंध में अल्ट्राटेक से अपना मांग पत्र और ज्ञापन के रूप में यहाँ दिया गया है, जिसको शासन को और एवं अल्ट्राटेक कंपनी को अवगत कराकर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक।